हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। अब देखिए, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 13.2 जो कि स्टैटिस्टिक्स से ही है, उसको लेके आए हैं। और इस एक्सरसाइज को आज हम वन बाय वन जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे राइट कर रखा है। इस क्वेश्चन को राइट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ राइट किया है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। और यहाँ पे देखिए एज दिया हुआ है ईयर में, और नंबर ऑफ पेशेंट दिए हुए हैं। तो 5 to 15 6 पेशेंट है, 15 to 25 11 पेशेंट है, 25 to 35 21 है, 35 से 45 23 है, 45 से 55 14 है, 55 से 65 5 है। ये हो गए नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो यहाँ पे हमने देखिए ऑलरेडी जो है ये टेबल बना रखा है। और सबसे पहले देखिए यहाँ क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये जो एज इन ईयर से इसको क्या करेंगे, इसको बोलेंगे क्लास इंटरवल्स। अब इसके हेल्प से हम क्लास मार्क्स निकालेंगे। और क्लास मार्क्स निकालने का फार्मूला बच्चों आप लोगों को ऑलरेडी पता है। क्लास मार्क्स का फार्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट्स, and this will be divided by 2। अब देखिए अपर क्लास लिमिट कितनी है 15 और लोअर क्लास लिमिट कितनी है 5। 15 और 5 ऐड करके देखेंगे तो 20 आएगा, और 2 से डिवाइड करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 10। इसी तरह इसको भी देखिए 20 हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो 30 आ जाएगा, यहाँ पे 40 होगा, 50 होगा, फिर 60 होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने क्लास मार्क का कैलकुलेशन कर लिया। अब देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसमें से कोई भी एक वैल्यू हम उसको मीन एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट हम 30 को, मान लीजिए 30 को हमने एज्यूम्ड किया, ठीक है ना, मीन। तो आपको क्या करना है, सब में से 30 माइनस करने हैं। तो अब देखिए यहाँ डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए, तो ये हो जाएगा -20 -10 0 10 20 और 30 हो जाएगा बच्चों। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पेशेंट यानी एफ आई का मल्टीप्लाई डी आई से कर देना है। तो देखिए कितना होता है, ये 20 -20 का 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -120, -10 का 11 में करेंगे -110, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना होगा 230, और ये हो जाएगा 280। 20 और 14, 5 का 30 में करेंगे तो 150। तो इस तरह से बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी। और इन वैल्यू को देखिए, जो माइनस वाला है इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा -230 हो जाएगा। और पॉजिटिव नंबर ये कितना हो गया 8 5 13 316, ठीक है ना, और यहाँ 660। तो इस तरह से सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो जाएगा 430। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये 660 प्लस में है, 230 माइनस में है, तो 60 - 30 30, 6 - 2 4। तो सिग्मा एफ आई डी आई आपका 430 ये आ गया। आपको मीन कैलकुलेट करना है, ओके। तो आप जानते हैं जिम मीन मेथड से अगर मीन कैलकुलेट करने हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इस तरह से ए की वैल्यू कितनी है, ए तो है 30 और एफ आई डी आई कितना है 430, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आएगा देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे कितना आ रहा है। तो जोड़ के देखिए 5 4 9 9 3 12 13 14 14 6 22 1 3 2 5 2 7 1 8, ये आ गया
80, सिग्मा एफ आई का वैल्यू 80। तो यहाँ पे 80 से डिवाइड कर दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस 43/8। अब 43 में बच्चों 8 का डिवीजन जब देखेंगे तो आपको 5.375 आ जाएगा। इसको कैंसिल करके देखिएगा तो इस तरह से 30 में 5.375 जोड़ेंगे तो 35.375, ये वैल्यू हो गई मीन, यानी जो नंबर ऑफ पेशेंट हैं, ठीक है ना, एवरेज जो उनका है एज का, वो कितना आ जाएगा 35.375, ठीक है ना, ये हो गया आपका मीन। अब आपको क्या पता करना है, इसके बाद आपको पता करना है मोड का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइंड द मोड एंड द मीन, दोनों पता करना था। मीन तो हमने पता कर लिया, अब मोड पता करने के लिए हमको, ठीक है ना, तो इसमें देखिए पहली बात तो मॉडल क्लास, अगर आप मॉडल क्लास को देखिए तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसी को मॉडल क्लास मानते हैं। ये हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जो होगा वो कितना हो जाएगा, 35 से 45, यही है ना, लिख लीजिए मॉडल क्लास, ये हो गया 35 to 45, ठीक है। इसके बाद आपको लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास देखनी है तो 35 हो जाएगा, लिखिए लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो आप देखिए लोअर लिमिट 35 है तो इसको यल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यल इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास अगर देखेंगे तो कितना है, ये 23 है, लिखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी आपको F1, इसको बोलेंगे F1, दिस विल बी 23, ठीक है ना। क्लास साइज आप देखिए कितना है, क्लास साइज यानी ये जो डिफरेंस है अपर क्लास का लिमिट 10 है, क्लास साइज H इक्वल टू 10 हो गया, क्लास साइज H इक्वल टू 10। इसके बाद बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास क्या है, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी आपको बताना F0 की वैल्यू, तो इसके ऊपर वाला कितना, ये है 21, F0 कितना हो गया 21 हो गया बच्चों, ठीक है ना, यह लिख दीजिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ये कितना है F2, F2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, यहाँ राइट कर दिया 14, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हमको फार्मूला का यूज करना है, फार्मूला यूज करके कैलकुलेशन कर देना है। तो ये सब चीज़ें तो हमको पता चल गया है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसी सब के बेस पे हमको मोड का कैलकुलेशन करना है बच्चों। तो इस टेबल का काम अब खत्म हो गया, तो मैं इस टेबल को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और इसके आगे का स्टेप इधर पे लगा देता हूँ, ठीक है ना। मीन आपने देख लिया, मोड यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको इरेज करते हैं। और देखिए बच्चों, मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको जो भी क्वेश्चन है उनको सरल और सहज भाषा में आपके अपने तरीके से आसान
स्टेप के द्वारा आपको समझा सकूं। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ भी रहे होंगे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप फार्मूले को अच्छी तरह लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप लोगों से मेरा यही एक एडवाइस है कि आप लगातार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो वॉच करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो आइए बच्चों, यहाँ पे देखिए हमने ये जो टेबल था उसको इरेज कर दिया। अब हम जो है फार्मूले का इस्तेमाल करके मोड का कैलकुलेशन करेंगे। आपको मालूम है मोड का फार्मूला क्या होता है? मोड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ओके, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाई H। तो देखिए बच्चे L की वैल्यू कितनी है, वहां से देखिए सारा यहाँ पे हमने डाटा लिख रखा है। लोअर लिमिट L 35 है, ओके। F1 की वैल्यू यहाँ से देखिए 23 है, ठीक है, तो यहाँ 23 राइट करते हैं। और F0 कितना है वहां पे देखिए, फ्रीक्वेंसी क्लास प्रीसीडिंग, ये 21 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 23। F0 कितना है 21, F2 कितना है ये देखिए 14, F2 की वैल्यू 14। सारा टेबल से ही हमने ये सारी चीजें राइट की है, क्योंकि यहाँ जगह की कमी थी तो टेबल को हमको इरेज करना पड़ा है। लेकिन ये सारी डाटा जो आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पे राइट कर रखा है हमने। H की वैल्यू कितनी है देखिए बच्चों, क्लास साइज यानी 10 है, ये देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस लगा दीजिए 35 प्लस 35 प्लस ये कितना हो जाएगा देखिए 2 हो जाएगा, 46, ये कितना हो जाएगा 35, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये जो कि 20 हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। अब देखिए 35 प्लस ये 10 और यहाँ पे 23 माइनस 21 2 बचा था, 2 का 10 में मल्टीप्लाई करके 20 हमने राइट कर दिया, ठीक है। तो ये 20 अपान कितना आ जाएगा 11। अब 20 में 11 का डिवीजन जब आप देंगे बच्चों तो 1.81 आ जाएगा, 35 प्लस 1.81, तो आंसर कितना हो जाएगा 36.81। इस तरह से आपका आंसर आ गया 36.81। ये आपका मोड हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए मोड और मीन दो चीजें कैलकुलेट करनी थी। यहाँ देखिए मोड एंड द मीन, और दोनों कैलकुलेशन हमने इस डाटा के आधार पे आपको करके दिखा दिया। पेपर पेन उठाइए, प्रैक्टिस करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमने यहाँ राइट कर रखा है, द फॉलोइंग डाटा गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। लाइफ टाइम आवर्स में दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। फ्रीक्वेंसी 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो बच्चों सबसे पहले हमको मॉडल क्लास का पता लगाना। तो आप जानते हैं मॉडल क्लास कौन सा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। तो यहाँ पे जितने भी फ्रीक्वेंसी दिया है उसमें देखिए 61, ये वैल्यू हाईएस्ट है, तो इसी बात का क्लास इंटरवल जो होगा, ठीक है ना। तो देखिए मॉडल क्लास क्या हो गया, ये हो गया 60 to 80, राइट। लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास देख लिया जाए, राइट करिए, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसको किससे राइट करते हैं एल से, और ये वैल्यू आपको देखने से ही लग रहा है क्या हो जाएगा 60, क्या होगा ये 60 होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसको कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी जिसको राइट करेंगे F1 से, ओके बच्चों,
F1 से राइट करते हैं और ये आपको देखने से लग रहा है कि हाईएस्ट है ये 61। ठीक है, आगे देखिए आपको क्या करना पता, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ class preceding the model class, preceding the model class, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F0 हो जाएगा। F0 की वैल्यू कितनी है, 52। ठीक है ना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास succeeding the मॉडल क्लास, यानी इसको राइट करेंगे F2। अप्रिशिएटिंग मतलब इसके पहले का, ये 52 और सक्सीडिंग मतलब इसके बाद वाली वैल्यू। ठीक है ना, ये 38 हो गया। ठीक है बच्चों, राइट कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए, ये हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2 की वैल्यू। ठीक है, आगे आइए, आपको पता करना है क्लास साइज, क्लास साइज यानी H की वैल्यू। तो H की वैल्यू पता करने का तरीका क्या है कि अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस करिए, तो ये आ जाएगा 20। ये जितने डाटा हमको कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड थे ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। अब हम आते हैं फार्मूला। मोड का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये हो गया फार्मूला। L की वैल्यू देखिए, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास L की वैल्यू है 60, तो L की जगह भी 60 राइट कीजिए, प्लस F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 61, फिर F0 यानी मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाला, ये हो गया 52 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 61 माइनस 52। F2 की वैल्यू कितना है 38, ये हो गया, और H की वैल्यू है 20 बच्चों। इस तरह से 60 प्लस, ठीक है ना, 61 में से अगर 52 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, राइट। अब ये हो जाएगा देखिए 122, और यहाँ पे 8 2 10 5 3 8 1 9 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 20 का अगर 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो वैल्यू 180 आ जाएगी, और यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 32। ठीक है ना, 2 से कैंसिल होगा, 16 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 90। अभी और भी इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 45 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब 45 में 8 का डिवीजन देंगे बच्चों, डिवीजन देके देख लीजिएगा, 45 में 8 का डिवीजन देने पे 5.625 आ जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं, डिवीजन देख ही लेते हैं। 45 है, ये 8 है, 8 5 जा 40, 5.0, 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 एंड 8 5 जा 40, तो ये बच्चों 5.65। तो इस तरह से जो मोड आ गया 65.625, ये आंसर हो गया बच्चों। यानी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी सोल्यूशन देखिए, कुछ करना नहीं है, ये डाटा है, डाटा के बेस में हमने जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, ईयर का रिक्वायरमेंट था, F1 F0 F2 H, सारा हमने यहाँ से पता कर दिया, राइट कर दिया, और फार्मूला लिख के फार्मूले पे वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आंसर आ गया। तो देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया। ये वीडियो का पार्ट 1 है,
बाकी क्वेश्चनों के लिए हम जल्दी लेके आ रहे हैं वीडियो का पार्ट 2। तब तक आप ये सारे क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।